सनातन धर्म के प्रचार और प्रसार के नेक उद्देश्य के साथ मुंबई मरीन लाइन स्थित बिरला मातोश्री हॉल में सिद्ध श्री कालिका धाम पीठ श्री दयानिधि धाम ट्रस्ट द्वारा प्रभु श्री राम कथा के भव्य आयोजन के साथ ही यहां श्री राम रत्न पुरस्कार समारोह का जोरदार आयोजन किया गया, जहां अध्यक्ष महंत डॉक्टर दयानिधि महाराज के सानिध्य में आयोजित राम कथा से मानो पूरा माहौल भक्ति से सराबोर सा हो उठा। मौका पुरस्कार समारोह का था, इसलिए केंद्रीय राज्य मंत्री फगन सिंह कुलास्ते, महाराष्ट्र के मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यहां विशेष रूप से मौजूद थे। साथ ही मौजूद थे प्रसिद्ध सॉलिसिटर लेवी रूबेंस, अभिनेता चंकी पांडे, महाभारत के अर्जुन उर्फ फिरोज खान, गायिका अनुराधा पौडवाल, सज्जाद खान, समीर वानखेड़े, ऑल इंडिया बंजारा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष शंकर पवार, पेंटर सह कई मान्यवर। इस दौरान सनातन धर्म में अपनी सेवा देने वाले 50 महानुभावों का श्री राम रत्न पुरस्कार देकर सम्मान किया गया, तो हजारों लोगों ने राम कथा का लाभ उठाया। मान्यवरों ने आयोजित राम कथा और पुरस्कार समारोह पर अपनी भावनाएं व्यक्त की। श्री दयानिधि धाम ट्रस्ट के माध्यम से जो राम कथा यहाँ पे शुरू है, तो ये तो आनंद देने वाली कथा है। प्रभु राम हमारे देश का आत्मा है, हमारे देश का प्राण है, हमारे देश की आस्था है, हमारे देश का अभिमान है। हमारे देश में हजारों सालों से राम कथाएं सुनने का हम सभी को सौभाग्य मिलते आया है। आज विश्व प्रभु राम की कथाएं सुनने के लिए बेताब है। विश्व में ऐसे कई लोग हैं जो धनवान हैं, मगर उन्हें समाधान और सुख का रास्ता धन के माध्यम से नहीं दिखता। सबसे बड़ा कोई धन है तो प्रभु राम का नाम है, और इसीलिए राम कथाएं सुनने में बहुत खुशी होती है। और जब हमारे मन में कोई द्वंद्व होता है, हमारे मन के रणभूमि में जब अच्छे और बुरे मन की लड़ाई होती है, तो अच्छा मन जीतेगा जब हम राम कथाएं सुनेंगे। और प्रभु राम का नाम जब हम लेते हैं तो निश्चित रूप से हमें सुख समाधान का लाभ होता है। बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूँ, खासतौर से सदगुरु दयानिधि जी के द्वारा हमको ये दिया गया, जो कि श्री राम जी के परम भक्त हैं। और श्री राम जी के ही उनके आदर्श, उनके जीवन चरित्र से जो सद्गुण हम सब महसूस करते हैं कि जो हमारी भारतीय परंपरा है, वो उस सब का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, हम सबको जागृत कर रहे हैं। राम राज्य की जो कल्पना है, सुकल्पना है, वो क्यों होनी चाहिए, राम राज्य क्यों होना चाहिए, इस बारे में उनके जो विचार हैं और जिसके लिए वो सब प्रयत्नशील है। और हमारे देश के सभी संत महात्मा इसके लिए प्रयत्नशील हैं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी इसके लिए प्रयत्नशील हैं कि हिंदू राष्ट्र तो होना ही चाहिए, और हिंदू राष्ट्र के ऊपर राम राज्य हमारे देश में व्याप्त होना चाहिए। इसके लिए इनके भी प्रयास बहुत ही सराहनीय हैं। अच्छा उन्होंने एक आयोजन किया है, क्योंकि पूरा देश राममय है, और मैं उनकी बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और बस सनातन धर्म इसी तरह बढ़ता रहे, यही ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। हमारे जो महाराज जी है उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो सनातनी धर्म को फिर से उजागर कर रहे हैं, उसका प्रचार भी कर रहे हैं, प्रसार भी कर रहे हैं। जब मुझे लेवी साहब ने कहा तो मैंने उनसे कहा कि मैं 100% कुछ भी करके आऊँगा इस फंक्शन में। सो दिल्ली से लैंड करके मैं डायरेक्टली महाराज के फंक्शन में आया हूँ अभी। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आज जो हमारे देश में जो वेस्टर्न कल्चर है, तो उसे रोकने के लिए, जो बुरा प्रभाव पड़ा है उसे रोकने के लिए सनातनी धर्म का प्रचार कर रहे हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हमारे हिंदुत्व और सनातनी धर्म का प्रचार करें। अवार्ड मिला है, सम्मानित हुआ है, उन्हें बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं कि धर्म की राह पे चले। देखिए, मैं तो बस ये कहूँगा कि मुझे बहुत बड़ा आशीर्वाद मिला है। ये अवार्ड नहीं है, ये
ज़िंदगी का एक ऐसा आशीर्वाद है जो हम सब की ज़िंदगियों में खुशी लाएगा, तंदुरुस्ती लाएगा, सब अच्छा करेगा। और हिंदू धर्म कभी ख़त्म नहीं होगा। ये तो हमारे लीडर्स का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने ये मुहिम शुरू की है और आज पूरे देश में हिंदुत्व की बात चल रही है। वी आर प्राउड ऑफ दैट। हम हिंदू हैं, रहेंगे, और हिंदुत्व कभी ख़त्म नहीं होगा, सनातन कभी ख़त्म नहीं होगा। और बस ये है कि महाराज की जो ये मुहिम है ये बहुत अच्छी लगी और हम दिलो जान से उनके साथ हैं। जो आदेश करेंगे हम पूरा करेंगे और हिंदुत्व सदा रहेगा, सदा से है, सदा रहेगा। और हम सब राम भक्त हैं और वही रहेंगे। सारी दुनिया राम भक्त होगी। कहा ना भाई, मैंने कहा कि मुझे जो अवार्ड से नवाजा गया है वो मेरे लिए अवार्ड नहीं है, मेरे लिए एक आशीर्वाद है। मेरे भविष्य के लिए, हिंदुस्तान के भविष्य के लिए, हिंदुओं के भविष्य के लिए, सनातन के भविष्य के लिए एक आशीर्वाद है। तो वो अवार्ड नहीं है। आप अब उसको एक अवार्ड समझ के ले लें या उसको आशीर्वाद समझ के ले लें, ये आपके पर्सनल व्यूज़ की बात है। तो मेरे लिए वो अवार्ड नहीं, मेरे लिए जो गुरुजी ने मेरे सर पे हाथ रखा और जो आशीर्वाद दिया वो बहुत है, वही अवार्ड है मेरे लिए, बाकी कुछ नहीं। वहीं महंत डॉक्टर दयानिधि महाराज ने भी इस दौरान अपने विचार प्रकट किए। लेवी रूबेंस जो एडवोकेट और सॉलिसिटर हैं और हमारे इस ट्रस्ट के ट्रस्टी और उपाध्यक्ष भी हैं, उनका यह अभूतपूर्व योगदान, उनके द्वारा यह किया हुआ संपूर्ण कार्य जिसमें चार चांद लगाया है यूहान और उनकी पूरी टीम ने, और साथ ही साथ उसमें एक सबसे बहुमूल्य और अमूल्य रत्न है जिसका नाम है अर्जुन। अर्जुन का प्रेम हमारे लेवी के प्रति ऐसे ही दिनों दिन बढ़ता रहे और दोनों में खूब ऐसे ही भ्रातृत्व प्रेम बढ़ता रहे, भाई दोनों एक दूसरे के लिए खड़े रहें, ऐसी ही मेरी शुभकामना। गुरुजी, लेवी के बारे में मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि वो एक ऐसा व्यक्ति है जो, उनके बारे में ये कह सकते हैं कि हम मर्द तो हम सभी है, वो नर कैटेगरी का है। और उसका जो दिल है, उसका जो निष्ठा है गुरुजी के प्रति, वो अमूल्य है। मतलब उसने, उसी की वजह से आज मैं इधर हूँ। और वो शख्स ऐसा है जिसको मैंने वादा किया है, स्टेज पर भी बोला हूँ कि तेरे को आधी रात को मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं खड़ा होगा। ही इज़ अ फैंटास्टिक फिनोमिनल पर्सन। और मैं एक बात बता दूँ कि एक व्यक्ति है यहाँ यूहान, वो मैं उसको मिस कर गया, लेकिन उससे ज़्यादा बढ़िया और इतना लगन वाला बच्चा मैंने नहीं देखा। उसने इतनी मेहनत किया, उनकी टीम ने मेहनत की है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ब्यूरो इनपुट, EW नेटवर्क।